हेलो बच्चों। यहाँ पे आज हम करेंगे एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल। आपके एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें आपके 12 एग्जाम्पल दिए गए, तो 12 एग्जाम्पल हम यहाँ पे इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो आपका है यहाँ पर पेज नंबर 118 पे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको दे रखा है 10 a की वैल्यू कितनी है 4/3। तो फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं। अदर ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हो 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो आपको 10 ही दे रखा है, बाकी अदर वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए किस तरीके से करेंगे इसको देखेंगे हम। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूले भी आपको लिख दूंगा ताकि क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो देखिए ये फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये लिखा हुआ है, इसकी डिटेल में बताने को लगता नहीं कि बताना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले जो गिवन है उसका यूज करेंगे। गिवन क्या है 10a बराबर 4/3। अब यहाँ पे हम 10a का फॉर्मूला देखेंगे। 10a का फॉर्मूला क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे बस यहीं से लिखेंगे। ये तो हमें 4/3 क्या गिवन है और ये किसके बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अब यहाँ से हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। और बच्चों एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे नाम ए दे रखा है तो ए का नाम आप यहाँ पे लीजिएगा नीचे। क्यों? क्योंकि नीचे वाले को मोस्टली बेस कह देते हैं और ये परपेंडिकुलर हो जाता है। अगर आप नाम यहाँ पे ए यहाँ पर देंगे तो आपको परपेंडिकुलर ये लेना पड़ेगा और बेस ये लेना पड़ेगा। तो आदत थोड़ी सी हो सकता है कि आदत से आप अपने मतलब गड़बड़ ना कर दे। तो नीचे आप हमेशा जो एंगल यहाँ पे गिवन है तो हमेशा यहाँ पे रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। ये हमेशा बेस रहेगा, फिर ये परपेंडिकुलर, क्योंकि आपने कहीं पढ़ रखा होगा कि एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाती है परपेंडिकुलर। तो देखिए चलिए मैं इसका नाम रख देता हूं। तो मैंने यहाँ पे ए नाम रखा और बाकी कोई नाम कहीं रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ए बी सी। अब आप देखेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 4। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, हमने नाम ए इसलिए दिया कि ताकि ये परपेंडिकुलर हो जाए। तो ये वाली साइड हमारी कितनी हो गई 4 हो गई। और ये बेस में कितना आ गया आपका यहाँ पे 3 आ गया। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हुआ चल रहा हूं। अब आपको अदर चीज निकालनी है। तो ट्रायंगल की दो साइडें पता चल गई, थर्ड साइड आप निकालेंगे। थर्ड साइड निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेन्यूज क्या होती है बच्चों, जो 90 ये एंगल कितने का होता है 90, जो 90 के सामने की साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हो गए हमारे यहाँ पे कितनी ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर हो गई। परपेंडिकुलर क्या हो गई आपकी बी सी हो गई, ये परपेंडिकुलर बी सी हो गई। और बेस कितना हो गया आपका, बेस में हो गया ए बी। यहाँ हम सबकी वैल्यू लगाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू लगाने पर आएगा वो कितना आ जाएगा, बी सी की जगह हमने कितना लगाया बी सी, ये रहा बी सी की जगह हमने लगाया कितना यहाँ पे 4 स्क्वायर, इधर लिख दे रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। और ए बी की जगह हमने कितना लगा दिया 3 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 9 + 16 यानी कि ए सी बराबर कितना आ जाएगा आपका 25। ये आपको निकालना जानते हो, स्क्वायर है हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाता है और अंडर रूट 25 का कितना होता है 5। तो हमारे पास एसी जो साइड है वो कितनी आ गई 5। अब यहां से हम अदर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं साइन। साइन का देखिए फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लिखा। तो इस ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर आपका कितना है 4, तो ये 4 आ गया। हाइपोटेन्यूज कितना आपका 5, तो ये 5 आ गया। तो ये हो गया आपका पहला। दूसरा हम निकालते हैं कॉस। अब इसी से देखिए हाथ के हम साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज आपका 5 है और परपेंडिकुलर कितना आपका यहाँ पे 4, यानी कि इसी का रेसिप्रोकल हो गया। फिर बात करते हैं कॉट का। कॉट का फॉर्मूला नीचे से कितना होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस में कितना आपका पास 3 और परपेंडिकुलर में कितना 4, तो 3/4 हो गया। और कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस में आपके पास कितना है यहाँ पर, बेस में आपके पास है 3, तो ये 3 लिख दिया। हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे 5, तो ये 5 3/5। और एक और बच्चा आपका सेक है। सेक ए किसका उल्टा होता है कॉस का। तो इसका उल्टा कितना हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इसी को उल्टा कर देंगे 3/5 का कितना हो जाएगा 5/3 भी लिख सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए ये 5 है और यहाँ पे ये क्या हो गया 3। तो यहाँ पे ये पांचों ट्रिग्नोमेट्री आपसे पूछे गए थे रेशियो, तो ये रेशियो क्या हो गया आपके फाइंड आउट हो गए और ये आंसर हो गया यहाँ पे कंप्लीट।
नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, देखिए मैं आपको बच्चों बता दूं, जो हमारे पास न्यू एनसीईआरटी बुक है ये उसके अकॉर्डिंग पेज नंबर है। जो ओल्ड एनसीईआरटी किसी बच्चे पे बुक हो सकती है तो हो सकता है कि पेज नंबर आपसे मैच नहीं करेगा। ये पेज नंबर केवल नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए लिख दिया है ताकि आपको आसानी से चीजें मिलती रहे। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल में कहा गया कि बी और क्यू दो एक्वर्ड एंगल है। एक्वर्ड एंगल क्या होते हैं हम समझते हैं। देखिए जो एंगल 90 से कम होते हैं जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री, ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल। और ऑब्ट्यूस दूसरा पढ़ा हुआ ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं जो 90 से बड़े होते हैं जैसे कि ये 120, और आपका कुछ और भी बना सकते हैं हम इससे 150 का एंगल कितने, तो ये कहलाते ऑब्ट्यूस और ये कहलाते एक्यूट। क्या कहलाते एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल आर द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि बी और क्यू जो है आपके एक्यूट एंगल है और ये आपको कंडीशन दे रखी है। तो आपको ये शो करना है कि बी इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, एक राइट एंगल डायग्राम बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप ध्यान रखेंगे कि ये 90 का है तो इसका नाम ना तो बी रख सकते हैं ना क्यू, क्योंकि बी एंगल 90 से छोटा होगा तो यहां आ सकता है या यहां आ सकता है। तो यहाँ पे जो नाम बी है वो एक्यूट रखना है क्योंकि 90 से छोटा होना चाहिए, और क्यू का नाम हमारा कहां आ जाएगा ऊपर। अब यहाँ पे कोई भी नाम दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो चीज गिवन है, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, इसी को लेते हैं। अब आप देखेंगे साइन बी, बी साइन का फॉर्मूला कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को लगाएंगे हम यहाँ पे। और बी के लिए जो एंगल बी है उसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया हमारे पास, ये वाली ए क्यू होगा परपेंडिकुलर। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। देखिए फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला में ऊपर लिख देता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इसका भी होगा और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इसके लिए भी होगा। यहाँ पे साइन बी एंगल है तो बी के सामने वाला हमेशा कहलाता है परपेंडिकुलर कोण। जो भी एंगल होता है उसके सामने वाली साइड कहलाती है परपेंडिकुलर। तो बी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका ए क्यू, और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के अपोजिट रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता, वो कितना हो गया आपका बी क्यू। तो ये इसके लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया साइन बी के लिए। अब हम साइन क्यू के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्यू के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू एंगल ये इसके सामने की ये वाली साइड यानी कि ए बी, तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो गई। हाइपोटेन्यूज दोनों का कॉमन रहेगा 90 के सामने वाली साइड बी क्यू। तो इस तरीके से हमने इसका फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पे क्या है, बी क्यू से बी क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा हुआ पार्ट कितना आया आपका ए क्यू इक्वल टू ए बी। अब बच्चों आपने एक थ्योरम पढ़ रखी है, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट में लिखता हूं आपके लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए क्यू ये मैंने इक्वल का साइन दिखाया, किसके बराबर हो गई, ये ए बी के बराबर है। तो थ्योरम ये कहती है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो साइडें इक्वल हो, उन एंगल के अपोजिट जो द एंगल अपोजिट द इक्वल साइड्स के क्या होते हैं, आर इक्वल होते हैं। यानी कि इस वाले साइड के अपोजिट एंगल आपका ये है और इस इक्वल साइड का अपोजिट एंगल ये है। यहाँ पे हमारे पास ए क्यू के सामने का एंगल क्या हो गया बी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए क्यू के सामने का एंगल क्या आ रहा है बच्चों, बी आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया इसको बी। और ए बी के सामने का एंगल क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे क्यू, तो ये क्यू लिख दिया। और यही देखेंगे बच्चों, यहाँ पे यही आपसे प्रूफ करवाने को कहा जा रहा था। तो ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट और ये हो गया प्रूफ। यहाँ पे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके नोट्स में आ जाएंगे और उसको प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 3, पेज नंबर है 199 पे, सॉरी 119 पे। आपके पास एक ट्रायंगल एसीबी दे रखा है, राइट एंगल कहां पर, सी पर राइट एंगल है, इसका मतलब यहाँ पे नाम सी ही है। और फिलहाल ये क्वेश्चन में ही डायग्राम दे रखा है इन विच ए बी इस फिगर को काट दे रहे, फिगर नंबर पड़ा हुआ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ए बी कितना दे रखा है आपको, ए बी दे रखा है 29, तो ये 29 ए बी हो गया। बीसी आपको दे रखा है 21, तो ये 21 हो गया। और एंगल ए बी सी ये आपको कितना दे रखा है, थीटा। तो ये चीज तो गिवन है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ किसकी निकालनी है आपको, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। तो करेंगे कैसे बच्चों, जो दो वैल्यू आपको ट्रायंगल में दे रखी है, यहाँ पे
दो साइड जो दे रखी है, सबसे पहले यहाँ पे हम थर्ड साइड को भी फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद कॉस और साइन की वैल्यू निकाल लेंगे और वो यहाँ लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये दो साइड दे रखी है, तो तीसरी साइड कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के फॉर्मूले से हम इसको करेंगे यहाँ पे। अब देखिए हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 के सामने की साइड यहाँ पे क्या है बच्चों, ए बी, तो ये ए बी आ जाएगी हाइपोटेन्यूज की जगह ए बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या होगा, ये एंगल है, तो एंगल के सामने की साइड हमेशा क्या होती है यहाँ पे, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा आपका ए सी स्क्वायर, और बेस में कितना आ जाएगा, बी सी स्क्वायर आ जाएगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है, इसलिए मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। तो ये हमने कंडीशन लगा दी। अब इसमें हमारे पास क्या क्या मालूम है, ए बी की जगह कितना लिखेंगे, 29 का स्क्वायर, ए सी हमारे पास कितनी है, ए सी नहीं मालूम है, तो ए सी आपको ऐसे लिख दिया, बीसी कितनी है आपके पास 21। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर हम करना जानते हैं, 29 की 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी आपकी 841 इसके स्क्वायर से, और 21 का स्क्वायर करेंगे तो ये 441 आ जाएगा। इससे एसी स्क्वायर निकालेंगे तो ये 441 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका। माइनस होने के बाद आपका बचता है आंसर 400, और जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो 400 का अंडर रूट कितना होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, AC बराबर 400 का जो अंडर रूट लेंगे तो 400 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 20। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गई, AC की वैल्यू आ गई कितनी 20। अब देखिए जो भी चीज निकालनी है पहले हम उसको अलग अलग निकालते हैं, कॉस की वैल्यू अलग, साइन की वैल्यू अलग। तो देखिए कॉस साइन की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले कोई भी निकालिए, साइन के लिए निकालेंगे तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना आपके सामने, ये परपेंडिकुलर साइड है, इसको AC लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर में इसका कितना लगा दिया 20 है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हमेशा 90 के अपोजिट साइड होती है, तो ये कितना हो गया 29, यहाँ आ गया साइन थीटा। अब इसी तरह से हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाया, बेस में कितना आपके पास 21 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 29। तो ये हमारे पास दोनों में साइन और कॉस की जरूरत थी, तो उनकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें एक एक करके इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 21 अपॉन 29 का स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर 441, और 29 का स्क्वायर अभी हमने यहाँ पे देखिए करा था तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, 841, 20 का स्क्वायर 400, और इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम सेम है 841, ऊपर कितना बचेगा 441 प्लस 400, ये ऐड करेंगे तो आ जाएगा 841 अपॉन 841, और ये कैंसिल हो जाएगा 1। तो पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया, इसका आंसर कितना आ गया आपका 1 आ गया, यहाँ पे आंसर कितना आ गया 1। अब सेकंड वाले पार्ट को भी इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो सेकंड वाले पार्ट में कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू हमने कितनी लगाई 21 अपॉन 29 लगाई है। अब यहाँ पे इसकी 20 अपॉन 29 और स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 441 बचेगा माइनस होने के बाद। अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा तो यहाँ पे यहीं तक इसको छोड़ देंगे, और ये हो गया हमारे दोनों पार्ट के आंसर कंप्लीट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई और इसकी भी। तो यहाँ पे भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जाम्पल है 4, पेज नंबर है 120 पे। यहाँ पे आपको दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो देखिए बी पे राइट एंगल दे रखा है 90 और गिवन है आपको tan A = 1। तो वेरीफाई क्या करवा रहा है आपसे, 2 sin A cos A की वैल्यू निकलवा रहा है कि कितना प्रूफ करना है 1। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, पहले तो मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला कई बार यूज होता है इसलिए सामने दिखाता रहता हूँ, आपको याद हो जाए और कहीं भी कोई दिक्कत ना आए, इसलिए फॉर्मूले को मैं सामने लेके दिखाता हूँ ताकि आपको दोनों चीजें अगर भूल जाओ तो आपको याद हो। तो सबसे पहले जो गिवन चीज है उसका यूज करेंगे, tan A = 1। अब tan A का फॉर्मूला देखेंगे, यहाँ पे tan A का फॉर्मूला कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने tan A का फॉर्मूला लगाया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए tan A की जगह हम लिखेंगे 1, परपेंडिकुलर कौन है, A के सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो BC, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हो गया BC, और बेस कितना हो गया आपका यहाँ पे AB। तो इससे क्या होगा, AB को उधर ले जाएंगे तो AB बराबर किसके आ जाएगा, BC के आ जाएगा। तो मैं इसको चीज को फेयर कर दूं ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो। तो AB बराबर BC आ गया। अब इन दोनों, ये दोनों बराबर है तो थोड़ा सॉल्व करने के लिए इसको कुछ लेट कर लेते हैं। सपोज ये के और ये के हमने ले लिया,
तो वही चीज मैंने लिखी है कि हमने दोनों को के ले लिया। अब हम इससे थर्ड साइड पहले निकालते हैं एसी। इससे थर्ड साइड कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। तो मैंने के लिया है। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया, फॉर्मूला लगाया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितनी है जो कि हमें पता नहीं है, वो है हमारे पास AC स्क्वायर। और परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर ए के सामने का क्या हो गया BC, तो उसकी जगह BC लिख दिया। और बेस की जगह क्या आ गया AB। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लगाते हैं तो BC भी K है हमारे पास और AB भी कितनी है K, तो वैल्यू लगाई तो AC स्क्वायर K स्क्वायर को K स्क्वायर में ऐड करेंगे। बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं, जैसे K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर करते हैं तो उसको कहीं कहीं बच्चे इस तरह से लिख देते हैं K4। ये तब होता है जब K स्क्वायर को K स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये आंसर आता है। और जब ऐड करेंगे तो K स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 2K स्क्वायर। तो ऐड करने पे 2 टाइम्स हो जाता है। तो हमारे पास ये AC की वैल्यू कितनी आ गई, K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर को हमने ऐड करा तो 2K स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा, अंडर रूट K स्क्वायर से पे अंडर रूट कट जाएगा तो K बाहर आ जाएगा और अंदर कितना आ जाएगा √2। तो यहाँ पे AC की जो वैल्यू है वो लिख देते हैं, कितनी आ गई K√2 आ गई। अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना क्या है, साइन ए कॉस ए। तो साइन ए की वैल्यू पहले निकाल देते हैं। साइन ए का फॉर्मूला कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना आपका, परपेंडिकुलर में आपका BC है, BC नाम लिख दिया। हाइपोटेन्यूज कितना आपका AC है तो AC लिख दिया। BC की वैल्यू कितनी है K लगाई और हाइपोटेन्यूज की कितनी है K√2। K से K क्या हो गया, कट गया तो कितना आ गया 1/√2। अब इसी तरह से हम दूसरी वैल्यू किसकी निकालते हैं, cos A की। तो cos A का फॉर्मूला हमने लिख दिया। cos A का फॉर्मूला कितना आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हो गया, बेस में आ गया आपका AB, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल A की दे रखा है तो A के सामने में ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो बेस में AB और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका AC। वैल्यू लगाते AB की, बेस की जो वैल्यू है ये K यहाँ लगा दी और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा K√2, K से कट गया तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम आ गई। अब देखिए हमें जो प्रूफ करना है वो ये पार्ट प्रूफ करना है, इसका आंसर बनाना तो हम इतने पार्ट को ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है तो हम इसमें प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पे पूरा ही ले लिया चाहे। तो यहाँ पे साइन A की वैल्यू कितनी निकाली हमने, साइन A की वैल्यू आई थी 1/√2, यहाँ लगा दी। कॉस A की वैल्यू कितनी आई थी 1/√2। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 × 1 × 2, तो ये ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 = 1 और 2 से 2 कट जाएगा तो 1 = 1 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 × 1 1, √2 की √2 से करिए 2 और 2 से 2 क्या हो गया ये कैंसिल, तो ये आ गया 1 = 1। और ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका वेरीफाई हो जाता है और क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है आपका कंप्लीट। फिफ्थ क्वेश्चन है, ट्रायंगल OPQ में राइट एंगल एट P है और OP बराबर 7 सेंटीमीटर और आपको यहाँ पे ये चीज गिवन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड cos Q। अब देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम नहीं दिया गया है तो डायग्राम आप अपने पास से बनाएंगे। जब डायग्राम आप बनाएंगे तो स्पेशली आप ध्यान रखेंगे कि राइट एंगल किस पे लिखेंगे, हम P पे। तो चलिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम ऐसे क्वेश्चन में भी दे रखा है, अगर मान लीजिए नहीं दिया गया तो क्या करेंगे, तो अपने पास से आपको बना लेना चाहिए। तो P का नाम देके राइट एंगल भी रख दिया और बाकी नाम कोई कहीं भी लिख दिए। तो जैसे OQ लिखा है तो OP कितना हो गया आपके पास 7। अब यहाँ पे OQ - PQ बराबर इन दोनों साइडों का डिफरेंस कितना दे रखा आपको 1। तो हमें अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी है साइन की और cos Q की वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चंस को। सबसे पहले यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे जो डिफरेंस दे रखा है इनमें से किसी एक को एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने PQ को एज्यूम कर लिया K। अब इसमें यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी थी उसमें हम PQ की जगह कितना लगाते हैं, K लगाते हैं। तो OQ बराबर -K = 1 और इससे OQ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + K आ जाएगा। तो ये हमने थोड़े आसान तरीके से थोड़ा अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लिया कि PQ कितना K है और ये कितना 1 + K। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये PQ कितना है आपके पास K है
और OQ कितना निकला, ये 1 प्लस के निकला। अब इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम कितनी होती है, OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, PO का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू लगाते हैं, OQ क्या है, OQ है हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, तो 1 प्लस के का स्क्वायर। PO क्या आपका यहाँ पे, PQ यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 7, ओ सॉरी PO कितना हो गया 7, अब PQ की वैल्यू कितनी हो गई के स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी के फॉर्मूले से इसको खोलेंगे। क्या फॉर्मूला होता है आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हर लोग जानते ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इससे हम इसको ओपन करते हैं फॉर्मूले को, कैसे, a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, यानी पहले वाला जो है 1 का स्क्वायर 1, फिर b स्क्वायर का मतलब k का स्क्वायर क्या k, और इसको क्या करते लिखेंगे 2 इंटू 1 इंटू के, यानी 2, ये कितना हो गया आपका 2ab इस फॉर्म में। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली कितना आ जाएगा आपका 2k आ जाएगा। इधर 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, ये ऐसे ही रहेगा। अब इक्वल में अगर दोनों तरफ के साइन सेम हो, जैसे ये प्लस है ये प्लस है, तो दोनों तरफ के साइन क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। क्यों कैंसिल हो जाते हैं, जैसे ये के स्क्वायर है और इधर के स्क्वायर है, जब इसको हम उधर ले जाएंगे तो प्लस का उधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको पहले उधर लगाए फिर काटे, नहीं, आप डायरेक्टली काट सकते हैं। ये तब पॉसिबल होता है जब बीच में साइन इक्वल का हो और दोनों साइन सेम हो। तो हम यहाँ पे के स्क्वायर को के स्क्वायर से क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो बचा कितना पार्ट आपका, बचा पार्ट आपका कितना, यहां से 2k बचा और 1 को हम उधर ले गए 49 माइनस 1, तो बचेगा 48, और से k की वैल्यू निकाल देंगे तो कितनी आ जाएगी 24। अब ये वैल्यूज जो हम आएगी है तो हम इसको यहाँ पे लगाते हैं। देखिए PQ हमारा किसके बराबर था, k, तो k की वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी कितनी 24, तो PQ आ गया 24। दूसरा हमें क्या निकालना था OQ कितना था 1 प्लस k, तो k की जगह हमने 24 लगाया तो कितना आ गया आपका ये 25। तो हमारे पास ये PQ कितना हो गया आपके पास, ये 25 हो गया, और PQ ये कितना हो गया आपका 24 हो गया। तो यहाँ पे ये तीनों वैल्यू हमारे पास पता चल गई है। अब हमें किसकी वैल्यू पूछ रहा था, साइन Q, तो साइन का फॉर्मूला लगाते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। अब देखेंगे Q एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, Q ये एंगल, तो एंगल के सामने वाला साइड क्या कहलाता है परपेंडिकुलर, तो OP परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूज आपका कितना हो गया OQ 25। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी, परपेंडिकुलर को क्या लिखा हमने यहाँ पे OP लिखा, और हाइपोटेन्यूज कितना आपका यहाँ पे OQ, इनकी वैल्यू लगा दी 7/25। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई साइन Q की। अब सिमिलर वे में हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, कॉस की, तो कॉस का फॉर्मूला कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है Q के लिए, बेस ये वाली साइड होगी और ये वाली क्या हो गई परपेंडिकुलर, और ये तो बेस हो गया आपका 24, बेस हो गया आपका 24 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 25। नाम से ये कहते हैं क्या लिख सकते हैं इसको PQ और इसको OQ। तो फिलहाल यहाँ पे दोनों आंसर आपके आ गए और ये भी क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 एग्जांपल है, पेज नंबर है 125 पे। देखिए आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, एक ट्रायंगल है और राइट एंगल किस पे दे रखा है B पे कितना एंगल है 90 डिग्री। फिर आपसे कहा गया कि AB कितना आपके पास 5 सेंटीमीटर है और एंगल ACB जो नाम बीच में आता है उसको नाम एंगल बोला जाता है। तो C पे एंगल कितना दे रखा है आपको 30 डिग्री। अब फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन द लेंथ निकालनी है आपको, कौन सी, जो BC है ये वाली साइन फाइंड आउट करनी है और AC ये वाली निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एंगल आ चुका है, तो एंगल से आपने एक टेबल याद करी होगी 0 डिग्री 30 डिग्री 45। तो मैं आपके लिए क्या करता हूँ, पहले तो वो टेबल भी यहाँ पे बना देता हूँ ताकि जब मैं आपको क्वेश्चंस में कराऊंगा तो आपके माइंड में टेबल भी बैठी होगी तो आप उसको आसानी से समझ भी पाएंगे, हालांकि आप इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो मेन पार्ट है। एंगल ये 30 डिग्री है, देखिए 90 डिग्री ये है, तो 90 के सामने वाला ये साइड क्या कहलाएगा हाइपोटेन्यूज। ये एंगल दे रखा है, एंगल के सामने वाला ये कहलाएगा परपेंडिकुलर और ये कहलाएगा बेस। तो देखिए यहाँ पे
आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा के स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर तो कंपलसरी है क्योंकि गिवन है। अब इसके साथ ये लगा लीजिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो भी निकल जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा लीजिए तब भी आ जाएगा। तो कोई भी फॉर्मूला आप ले सकते हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस, अगर परपेंडिकुलर और बेस लगाते हैं तो हमें किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टेन का। और अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लगाते हैं तो हमें किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइन का। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से भी निकालेंगे आंसर दोनों से आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा, इस बेस और परपेंडिकुलर से लिया कितना, ये आपके पास कितना है, परपेंडिकुलर में 5 है और बेस हमें पता करना है। तो फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपन बेस का लगाया, परपेंडिकुलर हो गया आपके पास कितना, ए बी, और बेस कितना हो गया आपका बी सी। अब यहाँ पे देखिए एंगल आपको गिवन है 30, तो tan 30 की वैल्यू, अब ये टेबल मैंने इसलिए बना रखी है, टेबल सामने होगी तो ये भी होता है कि कभी कभी हमें याद नहीं आती है और हम याद करने में दिक्कत करते हैं। तो कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ पे आपको मैंने इसलिए बना रखी है, करते करते हमें चीजें क्या हो जाएंगी, याद भी हो जाती है। तो देखिए tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो यहाँ पे हमें tan 30 की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लगाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 1/√3। बाकी AB की जगह कितना लिख दिया हमने यहाँ से 5, और BC हमें पता नहीं है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो BC बराबर कितना आ जाएगा, 5√3। तो यहाँ पे एक वैल्यू हमको पता चल गई किसकी, BC की। तो ये BC की वैल्यू कितनी आ गई, 5√3। अब मैं सब चीजें हटा देता हूँ ताकि चीजें आपको समझ में क्लियर आ जाए। तो यहाँ पे हमने क्या करा, BC की वैल्यू निकाल दी। अब बच्चों करने के दो तरीके हैं, आपको AC निकालना है तो एक तरीका ये कि भाई इसमें और इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए एक तरीके से, तो उससे भी आ जाएगा। नहीं तो हम सीधा सीधा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस से जानते हैं, तो दो साइड पता तो हमें इससे निकालेंगे तो ये ज्यादा आसान हो जाता है। किसी से भी निकाल लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से एक ही बात है, बस अपना करने का तरीका अलग अलग है और गलत कोई भी नहीं है। तो इसमें हम सारी कंडीशन लगा देते हैं। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, AC है, तो हाइपोटेन्यूज जगह AC लिख दिया। परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो क्या आ गया इसकी जगह AB, और बेस की जगह BC कितना आ गया आपका, BC। अब इनमें हमने वैल्यू लगाई, जो हमने वैल्यू अभी निकाली थी वो यहाँ पे हमने लगा दी। AB कितनी है 5 और BC कितनी है 5√3। अब देखिए 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा आपका 25। 5√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में क्या होता है, इसको दो बार लिखना होता है, आपको 2 टाइम मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 5 से कितना हो गया 25, और √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 25 3 कितना आ जाएगा 75। उसको मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख रखा है कि 5√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 75 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने पे आंसर कितना आ जाएगा 100, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। और यही आपको निकालना था। तो ये आपके पास दो साइडें पूछी गई थी, कौन कौन सी, BC जो कि यहाँ पे निकली, तो एक ये आंसर हो गया, दूसरी आपकी AC निकली, और एक आंसर आपका ये वाला पार्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस टेबल याद होना चाहिए आपको, फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्वेश्चन आराम से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 7, पेज नंबर 126 पे। यहाँ पे PQR राइट एंगल पे Q पे राइट एंगल दे रखा है, और PQ दे रखी है 3 और PR दे रखी है 6। आपको डिटरमाइन करना है QPR। देखिए नाम क्या है, QPR, जो नाम बीच में आता है वो उससे मतलब होता है। इसमें जो नाम बीच में है वो एंगल क्या आ रहा है, P, तो हमें P एंगल निकालना है। दूसरा हमें क्या निकालना है, PRQ। तो यहाँ पे नाम R बीच में आ रहा है, तो दूसरा एंगल हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है और एक ये एंगल फाइंड आउट करना है। इन दो एंगलों का हमें यूज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको जो साइडें दी गई है ना उसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं। अब ये हम इसमें कोई एंगल क्या है, यहाँ पे अगर हम इसको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लेके करें तो ये बेस निकल के आ जाएगा किस एंगल के लिए, R एंगल के लिए। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे मैं टेबल और फॉर्मूला लिख दिया मैंने, जो आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाएंगे, हमने पहले इसके लिए लगा रहे फॉर्मूला। देखिए मैं इसको सब निकाल देता हूं। हमें मेन चीज पहले इस पे ध्यान देते हैं, QPR निकालना है। QPR इट मींस P, यहाँ पे ये चीज निकालना है, कौन सा, QPR। तो इसमें एंगल के सामने की ये साइड क्या कराएगी आपकी परपेंडिकुलर, ये कराएगी बेस, और 90 के ये सामने की साइड क्या कराएगी हाइपोटेन्यूज। अब देखिए आपके पास क्या है,
कि क्यू पी आर निकालना है, तो निकालने के लिए आपके पास क्या है, बेस आपके पास पता है बेस 3 है और हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास 6। तो हमने बस इसी को फॉर्मूले में बेस और हाइपोटेन्यूज में हमने देखा फॉर्मूला कौन सा लाई कर रहा है, कॉस। ये क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसमें बेस हमें मालूम नहीं है, हमें परपेंडिकुलर नहीं मालूम है, इसमें भी परपेंडिकुलर आना है जो कि हमें पता नहीं है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों पता है, इसलिए यहाँ पे हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस का। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं, पी क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है और पी आर की वैल्यू कितनी है 6। इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब आप देखेंगे टेबल में कॉस की वैल्यू को टेबल में देखेंगे 1/2 कहां पे आ रही है, तो कॉस की वैल्यू टेबल में 1/2 कौन से एंगल पे आ रही है आपकी 60 डिग्री पे आ रही है। तो इसको हटा के यहाँ पे 1/2 को हटा के कॉस कितना लिख देंगे हम 60। क्यों लिखा, ताकि कॉस से कॉस क्या हो जाए, कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एंगल क्या आ जाएगा, क्यू पी आर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो देखिए एक एंगल हमारा यहाँ पे ये निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया, क्यू पी आर, ये हो गया आपके पास 60 डिग्री और ये कितना था आपके पास 90 डिग्री। अब हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, तो मैं इसको निकाल देता हूं, एंगल पी आर क्यू जब निकालेंगे तो क्या होता है, तीन ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल में दो एंगल पता है तो थर्ड एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, 180 में से दोनों को प्लस कर दीजिए, 90 प्लस 60 तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 60 हो जाएगा 150। तो रिमेनिंग एंगल ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा पी आर क्यू। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मैनुअल कर दिया। तो ये आपका ये एंगल आ गया 30 डिग्री। यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 8, पेज नंबर है 126। क्वेश्चन में साइन ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 1/2, कॉस ए प्लस बी की दे रखी है 1/2। ए जो ए की और बी की वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में लाई कर रही है दोनों को मिला के, और ए क्या है बी से ग्रेटर है, तो हमें एंगल फाइंड आउट करने ए बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बस इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए। तो देखिए टेबल होने से क्या होगा, आपको बहुत आसान लगेगा। सबसे पहले जो चीज दी जा रही है उसको लेते हैं। हमने साइन ए माइनस बी बराबर दे रखा था 1/2। अब यहाँ पे 1/2 टेबल में ढूंढेंगे किसमें, हमें साइन से साइन हटाना है तो साइन में ही ढूंढेंगे। तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू आ रही है, साइन 30 की। तो इसकी जगह हमने कितना लिख दिया साइन 30, साइन से साइन कट गया तो a माइनस बी बराबर 30 आ गया और इसको डाल देते इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा का यूज करेंगे, कॉस a प्लस बी बराबर दे रखा था 1/2। तो यहाँ पे 1/2 वैल्यू अब किसमें ढूंढेंगे, कॉस में। तो 1/2 वैल्यू कॉस में कितने की दिखा रहा है बच्चों, 60 डिग्री की। तो यहाँ पे 1/2 को हटा के कितना लिख दिया, cos 60 लिख दिया। cos से cos कट गया तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया 60, और इसको डाल देते हैं इक्वेशन सेकंड। तो मैं इसको हटा देता हूं। अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या कर लेंगे, a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन सॉल्व करना हम लोगों को आता ही है। यहाँ पे ये हमने दोनों इक्वेशनों को, ये a माइनस बी बराबर 30 ये फर्स्ट इक्वेशन ली हमने यहाँ पे, और ये वाली इक्वेशन कौन सी ली हमने, सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें माइनस बी प्लस बी कट गया तो a और a कितना आ जाएगा आपका 2a आ जाएगा, और 30 और 90 को अगर प्लस करेंगे 30 और 60 को तो 90 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई 45। अब a की जो वैल्यू आई है आप उसको चाहे फर्स्ट इक्वेशन में लगा दीजिए चाहे आप सेकंड में। तो हम सेकंड में लगा देते, थोड़ा प्लस में आसान रहता है करना। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में हमने क्या करा, इक्वेशन जो सेकंड थी उसमें हमने a की जगह कितना लिख दिया 45 और प्लस b बराबर कितना 60। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है, 45 प्लस b इक्वल टू 60, और से b की वैल्यू निकालेंगे तो ये 45 हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका 50। तो यहाँ पे a और b जो आपसे पूछे गए थे वो दोनों ही आपके आंसर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, निकल के आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका यहाँ पर एनसीईआरटी की जो पेज नंबर है 129 पे आपको ये एग्जाम्पल 9 मिलेगा। यहाँ पे आपको कॉसे, टेने, सेके इन तीनों का आंसर किसमें निकालना है, साइन के रूप में निकालना है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे जब आपको आइडेंटिटी के फॉर्मूले की नॉलेज होगी। कोई बात नहीं, अब अगर आप भूल गए तो चिंता मत करिए, मैंने सारे फॉर्मूले यहाँ पे आपके लिए लिख रखे हैं ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना आएगी, और दूसरी बात आपको फॉर्मूले लर्न भी आसानी से हो जाएंगे। इसलिए मैंने ये सारे फॉर्मूले लिख दिए।
फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप फॉर्मूले को जाके अदर वीडियो में देख सकते हैं। मेरी अदर वीडियो भी इस फॉर्मूले के ऊपर पूरे समझा के बनाई गई है, वहां पे भी आप देख सकते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन हम करते हैं। सबसे पहले हम cos a लेते हैं। cos a का आंसर में किसने निकालना है, sin a। तो आइडेंटिटी ढूंढेंगे, साइन और कॉस कहां पे आ रहा है, ये आ रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ रहा है, 1। मैं पहले आपको मैनुअल करके दिखा देता हूं। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन यहाँ पे थीटा की क्या लिखेंगे हम, a। तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। यहां से हम कॉस स्क्वायर a की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन, सॉरी 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर a आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर आएंगे तो इक्वल में क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो ये हो गया 1 माइनस साइन a। तो एक तो आंसर आपका ये आ गया, क्योंकि cos a का आंसर पूछ रहा था साइन a के टर्म में। इसी चीज को मैंने यहाँ पे फेयरली कर रखा है ताकि आपको करने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये पहला वाला पार्ट आपका आ चुका है यहाँ पे, जो भी मैंने करके दिखाया। अब हमें tan a का निकालना है, tan a का। तो यहाँ पे देखेंगे tan a का फॉर्मूला साइन में कहाँ दिख रहा है, तो tan a का फॉर्मूला साइन में कहाँ दिख रहा है। ये चारों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी से पूरी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व होती है। tan a का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। थीटा की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे a, क्योंकि a के रूप में दे रखा है। तो साइन tan a का फॉर्मूला साइन a अपॉन कॉस a। हमें पूरा आंसर निकालना है साइन a में। तो ऊपर वाले साइन a को ऐसे कर देते हैं कॉस a की जगह ये लिख देते जो हमने ऊपर निकाला था। तो cos a की जगह हमने ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये आपका आंसर आ गया tan a का, किसके रूप में, साइन a का। अब हम बात करेंगे किसका, अब हमें किसका निकाला रह गया, sec a का। तो sec a का फॉर्मूला साइन a में कैसे निकलेगा, तो डायरेक्ट sec a का फॉर्मूला साइन में नहीं है, लेकिन sec a का फॉर्मूला आपके पास किसमें है, cos में, और cos की वैल्यू आपके पास निकली हुई है। तो इसी फॉर्मूले का हम यूटिलाइज करेंगे। sec थीटा की जगह हम a लिखेंगे, sec a बराबर 1 अपॉन cos a, और cos a की हम कौन सी वैल्यू लगाएंगे, cos a की हम ये वाली वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। और ये भी आपका हो गया आंसर, क्योंकि आपको आगे सॉल्व नहीं करना है, केवल इसी को आपसे पूछा जा रहा था। तो ये 3 आंसर जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ बॉक्स में, ये तीनों आंसर आपके हो गए। cos a का आंसर साइन में, tan a का साइन में, और sec a का साइन में, और क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे प्रूविंग क्वेश्चन है। ये बहुत आते हैं बच्चों यहाँ पे 129। अब मैं प्रूविंग क्वेश्चन के लिए आपको एक रामबाण वाली चीज दवा दूंगा, वो आप याद रखेंगे। तो मैं रामबाण की दवा क्या, हमारे पास फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, मैं कह रहा हूँ सारे फॉर्मूले आप भूल भी गए कोई बात नहीं, इन 4 फॉर्मूलों को आप याद रखेंगे। ये चारों फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो, 10th लेवल का, 11th लेवल का, 12th लेवल का, किसी भी लेवल का भी हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपका साथ नहीं छोड़ेगी अगर आपके पास मैथ रही 11th 12th में भी। तो ये चारों फॉर्मूले क्या होते हैं, इनका ही यूज होता है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो tan की जगह साइन अपन कॉस रख के सॉल्व करिए, कॉट की जगह ये लिख दीजिए सर। इट मीन सभी चीज को साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, आपका आंसर आना तय है। इस बात का मैं आपसे दावा भी करता हूं, और अभी मैं करके भी दिखाऊंगा। ये फॉर्मूले तब लगाते हैं जब आपको कुछ समझ में ना आए। अगर कुछ समझ में आ रहा है तो आप वैसे कर लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। और देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा प्रूविंग क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे क्या देखते हैं कि राइट साइड में क्या लाना है, इस पे फोकस करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप समझ लीजिए कि आपको ये पता ही नहीं कि क्या दे रखा है, आप केवल इतने पे फोकस करेंगे, बराबर को लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि बच्चे उसके हिसाब से सोचते हैं तो गलत हो जाता है क्वेश्चन, और थोड़ा टफ भी हो जाता है। मैं आपको एक तरीका ऐसा बताऊंगा जिसमें आपको कुछ भी नहीं देखना कि हमें लाना क्या, वो ऑटोमेटिकली अपने आप आएगा। कैसे आएगा, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी LHS साइड ले लेता हूं। LHS हम जब जानते हैं, जो इक्वल से पहले का पार्ट होता है उसे बोलते हैं LHS। मुझे नहीं पता कि बराबर में क्या लाना है, मैं इस पे फोकस बिल्कुल नहीं करूंगा, अपने आप आएगा। कैसे, मैंने आपको 4 ये फॉर्मूले जो बताए हैं, ये चारों फॉर्मूले आप इसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे, साइन और कॉस अगर क्वेश्चन में लिखा है तो उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बाकी सबकी जगह आप ये वाले फॉर्मूले लगाते चलेंगे। जैसे कैसे, जैसे sec है, अब यहाँ पे sec की जगह क्या लगाएंगे आप, 1 अपॉन कॉस थीटा। इस sec की जगह भी कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, और tan a की जगह क्या लगाएंगे, साइन अपॉन कॉस। इस वाले को कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले से साइन कॉस में कन्वर्ट है। तो देखिए मैं फॉर्मूले लगाता हूं, आप समझेंगे। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने sec a की जगह 1 अपॉन कॉस a, कहां से लगाया, ये sec a की जगह 1 अपॉन कॉस a, इससे लगाया। दूसरा, इसको नहीं छेड़ना, ये ऐसे रहने देंगे। sec a की जगह फिर से कितना आ गया, 1 अपॉन कॉस a, और tan a की
इन्हीं चारों फॉर्मूले को यूज करेंगे और आपका आंसर आने लग जाएंगे। ये मैंने लिख दिया। अब हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, अब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है आगे। तो देखिए कैलकुलेशन में क्या करा हमने, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम cos a का एलसीएम कितना आ गया, सेम है तो ये आ जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 1 प्लस साइन है। अब आगे हमने क्या करना है, इसकी 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है। तो आप जानते हैं एक फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों अगर सेम है, ये दोनों सेम है, प्लस माइनस है, तो उसका फॉर्मूला कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये 1 और 1, ये साइन, ये माइनस, ये प्लस, तो इसका जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ तो 1 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका 1 का स्क्वायर 1 और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर हो गया और ये माइनस बी स्क्वायर। इस वाली आइडेंटिटी का मैंने यहाँ पे यूज करा है। और नीचे की टर्म कितनी बचती है बच्चों, नीचे यहाँ पे cos है और cos a है, तो कितना बचा cos स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास देखिए ये चीज आ गई। अब दोनों को हमें सॉल्व करना है तो या तो दोनों को आंसर साइन में कन्वर्ट कर दिए तब भी आ जाएगा, या दोनों को कॉस में कन्वर्ट करिए तब भी आ जाएगा। तो हमें मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के होता है। तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर ले लिया और कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर काटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। और देखिए आपके लिए अपने आप निकल के आ गया, मैंने राइट में कुछ भी फोकस नहीं किया था कि क्या निकालना है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका प्रूफ। और बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक चीज बहुत बता दूं, अगर आपको ये क्वेश्चन दिक्कत करते हैं घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्पेशल वीडियो बना रखी है इन्हीं क्वेश्चनों के लिए कि किस तरीके से कोई भी क्वेश्चन, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको नहीं देखना है। इन चारों फॉर्मुलों का यूज करके ही मैंने यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन इस टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करा रखे हैं। तो आप जाके यहाँ पे सर्च करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के क्वेश्चन के हाउ टू प्रूव ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन और बाई लिख देंगे आप जैन ट्यूटर, चैनल का नाम लिख देंगे बाई जैन ट्यूटर, तो ये ऊपर ही आपको सबसे पहले मिल जाएगा वीडियो और यहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। तो ये स्पेशली इन्हीं प्रूविंग क्वेश्चन के लिए वीडियो है, इसमें कोई क्वेश्चन मैंने अदर टाइप का नहीं कराया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे भी प्रूविंग क्वेश्चन है और प्रूविंग के लिए मैं आपको रामबाण बता चुका हूँ। ये चीज आपके लिए बिल्कुल रामबाण बच्चों उसको बोलते हैं, जो बच्चे पूछते होंगे सर ये बाबा रामबाण क्या, देखिए रामबाण एक तरह से ये कहा जाता है कि गॉड है हिंदू के, लेकिन ऐसा नहीं है कि गॉड तो गॉड ही होता है, चाहे हिंदू या मुस्लिम कोई भी गॉड, सबके लिए गॉड के बराबर ये फॉर्मूले है, ये गॉड का नाम है। अब इसको अल्लाह भी कह सकते हैं, सिख ईसाई कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये गॉड के गिफ्ट है यहाँ पे कि इन चारों को आप याद कर लीजिए, आपके सामने ये फॉर्मूले क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे। अब देखिए कैसे होंगे। यहाँ पे देखिए इसको लेके करेंगे तो ये लाना है, आप इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, दोनों से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम ज्यादातर क्या कर लेते हैं, जब कुछ समझ में नहीं आता एलएचएस ले लीजिए, तो मैंने यहाँ पे एलएचएस लिखी। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कॉट ए लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है कॉट ए। तो कॉट ए का फॉर्मूला आपको किस में लगाएंगे, कॉट ए का फॉर्मूला आप किस में लगाएंगे, तो अभी मैंने आपको बताया ना कि कॉट ए का फॉर्मूला इन्हीं में से लगाना होता है, कॉस अपॉन साइन। तो कॉट ए की जगह लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन और इसकी जगह भी कॉस ए अपॉन साइन। साइन कॉस को छेड़छाड़ी नहीं करते, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब आप इसमें कैलकुलेशन देखेंगे तो इसमें कॉस ए और कॉस ए ऊपर से कॉमन आ रहा है और नीचे से भी कॉस ए कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ऊपर से जब कॉस ए कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन ए और माइनस 1। यहाँ पे भी सेम 1 अपॉन साइन ए प्लस और ये प्लस 1, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन ए। देखिए रेसिप्रोकल फॉर्मूले में आप देखेंगे 1 अपॉन साइन ए फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, कॉसेक ए के। तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए की जगह क्या लिख देंगे आप, कॉसेक ए लिख देंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर, और नीचे भी 1 प्लस साइन ए की जगह कॉसेक। और देखेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड आ चुकी है आपकी और क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। फिर से मैं आपके वीडियो का ये थंबनेल इसलिए दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत अगर लगती है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, ये बहुत काम की है और इन क्वेश्चनों को ये चुटकियों में आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का एग्जाम्पल। देखिए आपको ये इससे ये प्रूव करना है, लेकिन इस आइडेंटिटी का यूज करना है। आइडेंटिटी आप जानते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 पहली आइडेंटिटी होते हैं 1 के लिए। दूसरा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। और तीसरा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 के 3 फॉर्मूले होते हैं, तो इस वाली आइडेंटिटी का यूज करना है। अब देखिए करेंगे कैसे। सबसे पहले यहाँ पे जो 1 है ना 1,
इस 1 की जगह हमें ये लिखेंगे, लेकिन उससे भी पहले इस पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस को हम सेक और टेन की टर्म में लिखेंगे। तो साइन का जो फॉर्मूला रेसिप्रोकल होती है, हमने उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हमें सेक और कॉस की टर्म में लाने के लिए क्या करा, हमने पूरी इक्वेशन को कॉस से डिवाइड कर दिया, मतलब इसकी हर टर्म में कॉस कॉस और कॉस से डिवाइड कर, ऐसे हमने यहाँ पे भी नीचे कॉस लगाया कॉस, तो सब में ये मैंने कर रखा है। ऐसा इसलिए करा क्योंकि हमें इस आइडेंटिटी का यूज करने को कहा गया, तो यहाँ पे इसलिए हमें इस पूरे क्वेश्चन को सेक में या टेन में कन्वर्ट करना है। अब देखिए साइन अपॉन कॉस ये बन गया 10 और कॉस से कॉस कट गया 1 और 1 अपॉन कॉस बन जाएगा सेक। तो ये आपका कन्वर्ट होके क्या आ गया, साइन अपॉन कॉस की जगह आ गया आपका 10, कॉस से कॉस कटा कितना आ गया 1 और 1 अपॉन कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का। यही चीज आपकी नीचे आ गई, साइन अपॉन कॉस की जगह 10, कॉस से कॉस कटा +1 और माइनस सेक। अब यहाँ अब देखिए यहां से इसको रीअरेंज करेंगे, पहले 10 की टर्म लिखेंगे, फिर सेक की टर्म और -1 इधर, और ये इसको हमने रीअरेंज कर दिया, पहले 10 फिर सेक +1। अब देखिए यहाँ पे हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना था, तो आइडेंटिटी में 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो इस 1 की जगह भी लिख सकते हैं और इस 1 की जगह भी, लेकिन दोनों की जगह नहीं लिख के केवल एक ही जगह को लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने नीचे वाले ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दिया, नीचे वाले +1 की जगह हमने क्या लिख दिया, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मूला लगाया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसमें एक बात आप नोट करेंगे, यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा है और यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो उल्टा है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं माइनस साइन, क्या करने के लिए, एक जैसा करने के लिए। ऊपर कुछ भी मत करिए, ऊपर को ऐसे लिख दीजिए, इसको हमें इसकी तरह बनाना है बिल्कुल। तो सेक को हमें प्लस में चाहिए और टेन को माइनस, तो यहाँ से हमने साइन माइनस कॉमन निकाला इन दोनों में से, तो माइनस तो बाहर आ गया, सेक किसका हो जाएगा, प्लस का, और टेन किसका हो जाएगा, माइनस का। तो पहले प्लस का लिख दिया और माइनस टेन इधर लिख दिया, और बाकी को हमने कुछ नहीं करा, ये ऐसे उतार दिया। फिर इन दोनों में कॉमन कितना आ गया आपके पास, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, पूरी ब्रैकेट कॉमन आ गई आपके नीचे से, ये कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये बचा, और इधर से कितना बचेगा, -1। अब इसको ऊपर जैसा हम लिख सकते हैं, ऊपर जैसा क्या है कि जैसे ऊपर पहले 10 है तो हमने पहले 10 की टर्म लिख ली, फिर यहाँ से सेक की लिखी और -1 इधर। अब आप नोटिस करिए कि यहाँ पे ऊपर और नीचे की ये पूरी चीज क्या हो गई, सेम है, तो इसको कैंसिल कर दिया और रिमेनिंग पार्ट आपका कितना आ गया, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और देखिए यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, और यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाते हैं आपके कंप्लीट। तो यहाँ पे बच्चों पूरे के पूरे आपके 12 एग्जाम्पल जो थे एनसीईआरटी में दिए थे, वो मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल कंप्लीटली। अब अगर बच्चों आपको यहाँ पर ये वीडियो आपको काम की वीडियो लगी है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी मत करिए, आप यहाँ पे चैनल को अपने साथ जरूर जोड़ लीजिए, क्योंकि मैं आपको सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एक्सरसाइज भी कराऊंगा और साथ के साथ प्रीवियस ईयर में आने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करा के दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।